नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पेगासस का जो जिन है वो जिस देश से निकला था उसी देश ने इस जिन की सारी हवा निकाल दी और द वायर, सिद्धार्थ वरदराजन और वो 2 BHK वाली और ये कांग्रेस, ये सारे लोग बेनकाब हो गए। आप सोचेंगे ऐसा क्या हो गया? दरअसल देखिए, फ्रांस से ही ये खबर आई थी या फ्रांस में ही वो NGO है और जिसका नेक्सस पूरा है, उस नेक्सस और ये एमनेस्टी इंटरनेशनल लोगों ने मिलकर ही एक शगुफा छोड़ा था कि साहब पेगासस जो है वो स्नूपिंग हो रही है तमाम लोगों की। और फिर इसमें वाशिंगटन पोस्ट भी बेनकाब हुआ है। वाशिंगटन पोस्ट जैसे सो कॉल्ड बड़े बड़े अखबारों ने और सेकुलर अखबारों ने ये खबर, देखिए सो कॉल्ड सेकुलर इसलिए क्योंकि इनका जो सेकुलरिज्म है वो सिर्फ हिंदुस्तान तक ही सीमित रहता है। खैर, तो आगे हम लोग चलते हैं। इन्होंने कहा था कि साहब इसको गवर्नमेंट खरीदती है और गवर्नमेंट जो है फिर जो है स्वाभाविक बात तो स्नूपिंग के लिए खरीदती है और ये टेररिस्ट और इन सब गतिविधियों की स्नूपिंग के लिए ये प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो ली मोंडे वहां का अखबार है, कहां का? फ्रांस का। अब देखिए, वो उसके पास तो खबर इन्हीं लोगों ने से दी होगी, ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है या जो वहां फॉरबिडन वाला क्या था, भाई वो सब तो अंग्रेजी वाला मसला है ना। हम लोग ठहरे ठेठ हिंदुस्तानी, और उसमें भी अगर इनकी भाषा में कहें तो ये हम लोगों को पत्रकार मानते कहाँ हैं। खैर, तो इन अंग्रेजी दा और लुटियन जोन से अलग तो ली मोंडे लिखता है कि साहब इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति एमुअल का भी नाम है। अब भैया उनकी स्नूपिंग 2019 में हो रही थी और जितना मैं जानता हूं 2019 में से या उससे पहले और थोड़ा वो राष्ट्रपति बन चुके थे फ्रांस के। अब अगर जो वाशिंगटन पोस्ट, वायर, सिद्धार्थ वरदराजन, राहुल गांधी एंड प्रोपोगेंडा कंपनी जो दावा कर रही है कि इसको सरकार ने ये सरकार खरीदती है और फिर स्नूपिंग करवाती है, तो साहब इस लिहाज से जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने खुद खरीदा ये पेगासस और खुद का जासूसी करा रहे हैं। ये तो गजब स्थिति हो गई। अच्छा, इसमें एक नाम उन्हीं का नहीं, इमरान खान भी खुद खरीद के खुद अपनी जासूसी करवा रहे हैं। ये तो गजब हो गया। ये कह रहे हैं 10 PM इसमें शामिल है और सिटिंग प्रेसिडेंट है। आप देखिए, और ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की है। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में हमको लगता है हिंदुस्तान भर में जहां जहां टाइम्स ऑफ इंडिया छपता होगा वो सब जगह उसने इसको जो है, आप ये समझिए, बैनर खबर का जो कॉलम है पहला और दूसरे कॉलम में बैनर खबर इसको बनाया गया है। फ्रांस लॉन्च प्रोब इनटू पेगासस स्पाइंग ग्रुप। फ्रांस ने जांच शुरू कर दी है। अब ये बताइए कि अपने ही राष्ट्रपति जो वहां का राष्ट्राध्यक्ष है वो खुदा खरीदेगा पेगासस और खुदा अपने फोन में लगा देगा कि हमारी स्नूपिंग करो। मतलब ये हर दर्जे की बेहूदगी है और बेशर्मी और बेहयाई है झूठ की। जो वायर और कांग्रेस का जो कबाल है, लेफ्ट लिबरल गिरोह आप जिसको कहते हैं या सब लोग कहते हैं, उस कबाल का पर्दाफाश हो गया। और ये वाशिंगटन पोस्ट जो झूठी सच्ची खबरें लिखता रहता है, जब देखिए तब वो भी यही कह रहा था। साहब, अब ये बड़ा सवाल है कि जो ये राष्ट्रपति हैं तमाम देशों के और राष्ट्राध्यक्ष है, खासकर फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने खुद खरीद लिया होगा और खुद जांच पड़ताल कराने लगे। देखिए, इससे एक चीज साफ हो गया कि जो हम लोग एक बात कह रहे थे कि ये जो न्यूज क्लिक वाला मसला है और न्यूज क्लिक वाले मसले से जो पूरा चीनी कबाल है, जो यहां चीनी पैसे पर पल पोस रहा है और भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है, उसको बचाने के लिए ये सारा छद्म रचा गया। एक बात। दूसरी बात, जो अमित शाह कह रहे हैं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी देखिए, तो अब इसकी क्रोनोलॉजी देखना जरूरी हो गया है। वो इसलिए क्योंकि फ्रांस का नाम इसकी जांच करेंगे, तो फ्रांस जांच करेगा, इसका मतलब ये हो गया कि फ्रांस की सरकार ने तो इसको जो है नहीं खरीदा। क्योंकि अगर सरकार खरीदती तो कम से कम राष्ट्रपति की तो स्नूपिंग नहीं होती। लेकिन जब सरकार जांच कराने जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई तीसरी एजेंसी है जो ये सब करा रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या
ये सारे लोग CIA के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। क्योंकि अगर ये एमएसटी इंटरनेशनल के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, इनके ऊपर तमाम चार्जेस लगे हुए हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं, इनके फंडिंग का सोर्स पूछा गया तो काम ही नहीं करेंगे। मतलब आप चोरी छुप के पैसा लाइए और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान विरोधी एजेंडा चलाइए, और अगर आपसे पूछा जाए कि आपका पैसा कहां से आया बताइए, तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये लोग तो यहां तो कामकाज करने की आजादी ही नहीं है। तो क्या एमएसटी इंटरनेशनल पर जो बैन लग गया वह ये कहा जाए कि उनसे बैन नहीं, उनसे जो पूछा जाने लगा कि साहब बताओ पैसा वैसा कहां से तुम्हारे पास आया है, तो उन्होंने पेगासस नाम का एक नया शगुफा रचा। और सिद्धार्थ वरदराजन तो वैसे भी अमेरिकी हैं भाई। देखिए, जब ये द हिंदू के संपादक बने तो मुरली मनोहर जोशी ने बड़ा गंभीर प्रश्न उठाया था कि आखिर में कैसे एक अमेरिकी को यहां जो है आपने संपादक बना दिया, उनकी नागरिकता भी सवाल था। लेकिन ये सब आप कहिए कि सब लफबाजी जो ये लोग कर रहे हैं, सिद्धार्थ वरदराजन हो या पूरा विपक्ष हो, ये जो लफबाजी कर रहे हैं, उस लफबाजी से एक बात तो निकल कर आ गई कि जो अमित शाह ने एक चीज कही कि ये हिंदुस्तान को बदनाम करने का और खासकर प्रधानमंत्री को आड़े हाथ लेने का या उन पर हमला करने का एक षड्यंत्र, उससे अधिक कुछ नहीं है। और इस बात को फ्रांस सरकार जो जांच बैठाने जा रही है उससे स्पष्ट हो जा रहा है। देखिए, सिर्फ एक सवाल है, क्या कोई राष्ट्राध्यक्ष पेगासस खरीदेगा और कहेगा कि हमारे फोन में ये डाल दो? ये एक बड़ा सवाल है। और ये जब ये लिखा जा रहा है और लिमोंडे लिख रहा है, भैया हम भी नहीं कर रहे हैं कि हम आप जैसे छोटे पत्रकार लिख रहे हैं, हम ये तो बड़े पत्रकार लिख रहे हैं। और वो फ्रांस से आ रही है, जिस फ्रांस के हवाले से आजकल सारी खबरें कांग्रेस करती है, मैंने सारा चीज फ्रांस से ही होता है। और ले मोंडे का मैं इसलिए बार बार हवाला दे रहा हूं क्योंकि इसी के बड़का पत्रकार हैं वो मीडिया पार्ट वाले, जो राफेल पे रोज एक नया शगुफा छोड़ते हैं। तो अब अगर वो लोग कह रहे हैं तो हमको लगता है कि ये सब तो ऐसे बेनकाब हो गए और इनका झूठ सामने आ गया कि पेगासस जो है वो चीनी जो फंडिंग हो रही है, चीनी एजेंटों के बचाने की जो एक कवायद है, उस कवायद के तहत पेगासस को क्रिएट किया गया। क्योंकि अगर क्रिएट नहीं किया जाता तो ये जो चीनी एजेंट है बच नहीं पाते। तो उनको बचाने के लिए, बचाने का मतलब देखिए सरकार की नजर से नहीं, सरकार की नजर में तो है ही है, ये आम आदमी की नजर से बचाने के लिए, ताकि इनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। क्योंकि आम आदमी के पास जब ये सारी खबर जाएगी तो इनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये खबर बताना बहुत जरूरी था। और अब आप समझिए कि जहां जो इनका सोर्स है, जो वाशिंगटन पोस्ट का झूठ साबित हो गया, द वायर का झूठ साबित हो गया, कांग्रेस का झूठ साबित हो गया, तमाम विपक्ष का झूठ साबित हो गया। और ये अजीत अंजुम हो, अभिसार शर्मा हो और ये परवीर पुरखायस हो, ये सारे लोग, परांजय गुहा ठाकुरता का भी नाम उसमें है। बताइए, एमएसटी जो आईबी की रिपोर्ट आई थी, उस आईबी रिपोर्ट में कहा गया था कि ये जो ठाकुरता साहब हैं, ये लोग सरकार विरोधी अभियान चला रहे हैं। और ये यूपीए ने कहा था, ये भी नहीं कि उसको एनडीए ने कहा था। तो ये पूरा एक लबोलुआब है उस कॉन्स्पिरेसी का जो कही जा रही है। और उस कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश कर दिया फ्रांस के ही अखबार ने और फ्रांस की ही सरकार ने। खैर, चलते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, लाइक ना भी करिए लेकिन शेयर तो ज्यादा से ज्यादा करिए, ताकि जो सच है ये सिद्धार्थ वरदराजन जैसे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट का वो लोगों तक पहुंचे। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।